हाँ भाई, हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसे चल रहा है? अगर आप सबको ध्यान हो, आपने कंस्ट्रेंट वगैरह तो देख लिया होगा, है ना? अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चंस करने आ रहे हैं, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसी तरीके से और जो शॉर्ट्स मैं बना बना के तुम्हें दे रहा हूँ, वो एक इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं, इतनी बढ़िया ट्रिक्स हैं ना, वो पूछो मत। सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया ट्रिक्स हैं। ऐसी हैं कि जो तुम फटाफट तुम्हारे एग्जाम्स में बहुत काम आएंगी। जेई के क्वेश्चंस बच्चों की तरह हम विद इन अ मिनट सॉल्व कर रहे हैं, टेक्निक्स, फंडे और कॉन्सेप्ट, राइट? तो ये चीज़ें मिला के हम जेई को फोड़ देंगे अच्छे से, राइट? खैर, तो आज इसी तरीके से एक बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बच्चों को मैं देखता हूँ उसमें इश्यूज आते हैं जब कभी वो सॉल्व करते हैं। व्हेन एवर दे सॉल्व दे कम एन इशू कि कैसे करें सर, हाउ, कैसे करें सर, राइट? कभी आंसर आ जाता है सर, अब क्या लगाऊं, अब क्या लगाऊं? तो आज तुम्हें मैं वही बताऊंगा, अब क्या लगाऊं, यानी कि प्रोसेस। चाय बनती कैसे, हमेशा बोलता हूं ना, प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लोगे तो दिक्कत नहीं आती। आज हम उस प्रोसेस को ही देखेंगे ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए किसी भी क्वेश्चन में। जैसी 2 ब्लॉक का सिस्टम तुम्हारे सामने आए तो तुरंत ही तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक कर जाए कि हाँ, सर ने ऐसे बात बोली थी। चलिए, तो इसमें मैं तुम्हें एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ कैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से करना बच्चों। ये मान लो मास m2 है और एक ऊपर इसके रखा है m1। इसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो μ1 है और इसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो μ2 है, ठीक है? एंड ये मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ F, ठीक है? सबसे पहला काम क्या करना है, तुम्हें बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना, सोचना सर इसको पूरी एक बॉडी मान लो m1 प्लस m2 को, और हम एक कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे एक बॉडी, चाहे फोर्स ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है सर, फाइंड द कॉमन एक्सीलरेशन। नीचे कुछ नहीं करना, ठीक है? और ये यहाँ तो फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। तो इसका जो कॉमन एक्सीलरेशन निकालोगे F माइनस F2 इज इक्वल टू टोटल मास ले लोगे m1 प्लस m2 इंटू a। यहाँ से तुम्हें a पता चल जाएगा। सही है, पहली चीज। अब यहाँ पे ये जो कॉमन एक्सीलरेशन को यूज करके, राइट, अगर तुम कॉमन एक्सीलरेशन को यूज करते हो तो यूज दिस कॉमन एक्सीलरेशन टू फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द दीज टू बॉडीज। ये मेन रोल अदा करता है, ठीक है? इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, ये m1 और m2 के बीच में आप फ्रिक्शन फोर्स देखिए कि कितना आपका आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है? तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, μ1 n1, है ना? नहीं सर, बिल्कुल होता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, μ1 n1 होगा, लेकिन यूजिंग दिस एक्सीलरेशन हमें वो फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है। तो यानी कि उसके लिए मुझे ऊपर वाले पे FBD छोटी सी बनानी पड़ेगी, यानी कि F माइनस फ्रिक्शन डेफिनेटली पीछे की ओर लगेगा, F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a। तो यूजिंग दिस एक्सीलरेशन यहां से मुझे F1 की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना? अब बहुत बड़ा रोल, डेफिनेटली जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है दोनों के बीच में F मैक्स, इन दोनों बॉडीज के बीच में, वो हमें निकालना पड़ेगा। वो आपको पता ही है सर, μ1 n1 से हम निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन μ1 है और n1 है। अब अगर ये जो फ्रिक्शन है सर, अगर इट इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सर, क्योंकि जो फ्रिक्शन है मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम ही आ रहा है। इसका मतलब है कोई टेंशन नहीं है, बॉडी दोनों साथ में ही मूव करेंगी। तुम खुश हो जाओगे, सर एक्सीलरेशन दोनों का निकल गया विदाउट एनी टेंशन, यानी कि a1 इज इक्वल टू a2, जो भी तुम्हारा a निकलेगा, कॉमन एक्सीलरेशन। लेकिन अगर F1 इज ग्रेटर देन F मैक्स आता है सर, अगर F1 इज ग्रेटर देन F मैक्स आता है तो पिक्चर चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा उस समय, यानी कि आपका मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है उसको वो ओवरटेक कर रहा है, राइट? अब यानी कि बॉडी सेपरेटली मूव करेंगी, और जब बॉडी सेपरेटली मूव करेंगी तो ऑब्वियसली अब आपको जो उस समय फ्रिक्शन लेना होगा, आपको वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लेना होगा, है ना? तो क्योंकि फ्रिक्शन ओवरटेक हो रहा है, यानी कि बॉडी अलग अलग मूव करेंगी और आपको सेपरेट FBD बनानी पड़ेगी। तो A1 की अलग आएगी और A2 की अलग आएगी। हो गया सर? अरे अभी कहाँ से हो गया, चिंता ना करो, जो तुम्हें मैंने बताया है उसको मैं तुम्हें एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ठीक है? और सारे एग्जाम्पल ऐसे लूंगा जो तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, और बहुत सारे लूंगा क्लास, ताकि तुम्हें हर केस समझ में आए कि कब
कैसे 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 तुम्हें आइडिया लग जाएगा। पूरी वीडियो को ढंग से देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। अगेन यही बोलूंगा हमेशा, अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सीधा आंख नीचे फटाफट फटाफट कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं, इसीलिए ही डाटा लेके चलते हैं, ठीक है। सीन, चलिए तो सबसे पहले इन्होंने दिया है ए पार्ट के अंदर क्वेश्चन है कि सर एफ की वैल्यू 30 न्यूटन है और इस बार μ2 आपका 0 दे रखा है, m1 वैल्यू है 5 kg, m2 दे रखा है 10 kg, μ1 फिक्स दे रखा है 0.5 इन दोनों के बॉडी के बीच में। अब सर सबसे पहला काम मैं तो नोटंकी वही करूंगा, आपको तो पता ही है ना, आपने ही बोला है। क्या करूंगा? कॉमन एक्सेलरेशन। तो f माइनस f2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। सही है। f कितना है? 30। फ्रिक्शन सर यहाँ तो होगा ही नहीं क्योंकि μ2 ही 0 हो गया, f2 तो 0, m1 प्लस m2 सर 15, a तो a कितना आ गया सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो आ गया a। अब सर पहला अगला काम मैं क्या करूँगा सर, मैं F1 निकालूंगा। F1 इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, तो अब इन दोनों में निकालने के लिए अगेन मैं FBD बनाऊंगा। तो आपको पता है बॉडी इधर जा रही है तो सर ऑब्वियसली फ्रिक्शन पीछे लगेगा, किस पे? M1 पे। तो F माइनस M1 F1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए यूजिंग दिस एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। तो F कितना है सर जी? 30 है। फ्रिक्शन कितना है सर? निकालना है। M1 कितना है सर? 5 है। A कितना है सर? 2 है। तो फ्रिक्शन वैल्यू कितनी आ गई सर? सर 20 न्यूटन। वाओ सर, ये तो टेंशन ही खत्म होगी सर। अभी आपने बताया था कि F1, और हाँ एक और चीज, F1 इतनी आ गई। अब F मैक्स भी निकाल लो, F मैक्स भी निकाल लो भाई, चेक तो कर लूँ। तो μ1 N1, μ1 कितना है? 0.5, N1 कितना है? M1 इंटू जी। तो यानी कि M1 5 kg है, G की वैल्यू 10 ले लोगे तो 25 न्यूटन। सर ये तो बल्ले बल्ले होगी, यानी कि F1 इज कमिंग आउट टू बी लेस देन F मैक्स। बात समझ में आई? F1 इज लेस देन आ रही है, अब तो टेंशन ही नहीं। यानी कि दोनों जो बॉडीज के एक्सेलरेशन है A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा कि हाँ सर फ्रिक्शन की वैल्यू कम आ रही है F मैक्स से, विदाउट टेंशन। क्लियर है? क्लियर हो गया फंडा? देख लो पक्का, ठीक है। अब मैं डाटा को थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है। केस नंबर 2, यानी कि सिर्फ इतना चेंज करता हूं, F की वैल्यू उन्होंने इस बार 40 दे दी और μ2 की वैल्यू इस बार उन्होंने 0.2 दे दी। फिगर सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम दोबारा से नौटंकी वही करेंगे क्लास। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो बिल्कुल हम उसी तरीके से जाएंगे, ठीक है। चलिए दोबारा से, ठीक है। तो F माइनस अगेन F2 है ना, F2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। सर वही नोटंकी कर रहा हूँ। F कितना है सर? 40 है। F2 कितना है सर? μ2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू जी। सर फ्रिक्शन होता है ना μn, सबको पता है फ्रिक्शन क्या होता है, μn होता है। और फ्रिक्शन यहाँ पे पीछे की ओर लग रहा है ना F2। तो जब वो पीछे की ओर लगेगा और ये दोनों बेचारे बोझ, धरती के बोझ, ये धरती पे वेट डालेंगे कितना? M1 प्लस M2 इंटू जी, तो उतना ही तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ये वाला, ठीक है। तो यही हो गया, इज इक्वल टू M1 प्लस M2 15A, ठीक है। अच्छा μ2 इस बार दे रखा है सर, तो कितना है? 0.2, ये हो गया 15, जी की वैल्यू 10 तो 15A, पॉइंट हटाया 50, कितना? 40 माइनस 30 यानी कि 10 इज इक्वल टू 15A, A इज इक्वल टू 10 अपॉन 15, 5 टू द 10, 5 थ्री द 15, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो सर एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगला काम मुझे क्या करना था सर? फ्रिक्शन निकालना था। देखो स्टेप्स पता है सर पहले से ही। अगला काम क्या है सर? मुझे फ्रिक्शन निकालना है दोनों बॉडीज के बीच में यूजिंग दिस एक्सेलरेशन। तो सर F माइनस, ये मैं फ्रिक्शन लगा दूंगा, F1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए। फ्रिक्शन फोर्स कितनी है सर? 40। फ्रिक्शन निकालना है, M1 कितना है सर?
5, ए कितना है सर 2/3, तो फ्रिक्शन कितना आ गया सर 40 माइनस 10/3, यानी कि सर 110/3 विच इज़ कमिंग आउट टू बी 36 पॉइंट समथिंग। और सर हमें तो पता है एफ मैक्स तो सेम ही रहने वाला है, जो कि कितना है 25 न्यूटन, ये तो आपको पता ही है ना। तो एफ मैक्स तो सर आपको दिख रहा है, यानी कि F1 इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन एफ मैक्स। इसका तात्पर्य क्या हुआ, दोनों अलग अलग मूव करेंगे, दोनों अलग अलग जाएंगे, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, चेक करते हैं अब। यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन सर अलग अलग आएगा, कॉमन नहीं आएगा। तो ऊपर वाली पे हम फोर्सेस लगाते हैं F माइनस F1, ठीक है। ध्यान रखना इस बार जो मेरा फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि वो उससे ज्यादा है, तो आई नीड टू यूज यहाँ पे F मैक्स वाला जो फ्रिक्शन होगा वही यूज मुझे करना होगा। ऑब्वियसली जो दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है इज इक्वल टू M1 इंटू A1। F कितना है सर 40, F मैक्स 25, मास 5, A1 कितना आ गया 15। लो सर, तो A1 की वैल्यू खुशी खुशी कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। अच्छा, अब सेम चीज सर मैं M2 के लिए भी करता हूं। अब ध्यान से सुनना यहां पर केस, अगर आप किसी बॉडी को, जैसे कि ये मेरी एक बॉडी है, ये मेरी दूसरी बॉडी है, ठीक है, और ये नीचे है और ये ऊपर है, ये देखो ये आगे जा रहा है। तो देखो इस पे फ्रिक्शन जो लगता है उसको ऊपर की ओर लग रहा है, बॉडी फोर्स ऐसे लग रही है, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है। तो सर जी आपको फील आ रहा होगा नीचे भी घिसावट आ रही है, नीचे भी फ्रिक्शन लग रहा है। तो सर अगर ऊपर वाली बॉडी पे फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है तो डेफिनेटली इसको कैंसिल आउट करने के लिए, या आप बोल सकते हो M2 बॉडी पे, क्योंकि एज सच तो दिख नहीं रहा सर M2 पे कोई मास है, तो इसी के अपोजिट अगर इस बॉडी पे इधर लग रहा है नीचे की ओर, पीछे लग रहा है, तो नीचे वाली बॉडी पे सेम फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर लगेगा, ठीक है, ये इधर वही सेम फ्रिक्शनल फोर्स, सेम F मैक्स। अब सर इस पे डेफिनेटली F2 तो नीचे की ओर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बॉडी आगे जाने की कोशिश कर रही है, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है, लगेगा। अब सर चेक कर लेते हैं एक और चीज, अगर F2 ग्रेटर आ जाता है F मैक्स, क्योंकि F मैक्स तो सर हमें पता है 25 न्यूटन है। अब F2 की वैल्यू एक बार मैं चेक कर लेता हूं, अगर कम रही तो बॉडी मूव करेगी, लेकिन अगर फ्रिक्शन ही ज्यादा हो गया F मैक्स से तो क्या बॉडी मूव करेगी? सर सिंपल सा जवाब है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन ही सर आपने क्या है ज्यादा आ रहा है। तो अब हम F2 की वैल्यू एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं, μ2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू G। तो μ2 कितना है 0.2, M1 प्लस M2 कितना है 15, ये 10, कितना आ गया सर 30 न्यूटन, जो कि ज्यादा आ रहा है इससे, यानी कि बॉडी मूव ही नहीं करेगी। और एक्सेलरेशन इसका कितना आ जाएगा सर, अंडा 0, बॉडी मूव ही नहीं करेगी। फंडे समझ में आ रहे? सबसे आसान तरीके हैं ये, सही बता रहा हूं, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत कोई तकलीफ मुझे बिल्कुल जरूर बोलना, ठीक है। जल्दी से लिख लो फटाफट, समझ में आया ना, गुड, तो जल्दी से लिख लो क्विकली, ठीक है। तो इस बार F की जो वैल्यू है क्लास, नाउ दे हैव पुट द F की वैल्यू 40 है और μ2 की वैल्यू 0.1 कर दी गई है, ठीक है। ये केस नंबर C है, C वाला पार्ट इसका। सेम तरीके से मैं पहला काम वही नौटंकी करूंगा, कैसे दोनों को बॉडी को साथ में लेके चलूंगा, है ना। तो 40 माइनस F2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2, यानी कि 15A कॉमन एक्सेलरेशन देखते हुए, तो 40 F2 कितना है μ2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू G इज इक्वल टू 15A। 40 माइनस μ2 कितना है 0.1, तो ये तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा इसका, तो M1 प्लस M2 कितना हो गया 15, ये 15A, तो 40 माइनस 15 कितना हो गया 25 ये, ठीक है। तो 25/15 इज इक्वल टू A, 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 50, तो A इज इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। A की वैल्यू कितनी आ गई 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया सर पहला एक्सेलरेशन कॉमन, ठीक है। इसको यूज करके अगेन मैं F1 निकालूंगा, जैसे कि मैं हमेशा कर रहा हूँ। तो F माइनस F1 इज इक्वल टू M1 इंटू A। F कितना है सर, सेम चीज़ आप रिपीट कर रहा हूँ, 40,
F1 कितना है मुझे निकालना है, और M1 कितना है सर 5 है, और एक्सेलरेशन है सर 5/3। तो F1 विल बी इक्वल टू 40 माइनस 25/3। तो LCM 3 आ गया, 43 सर 120, 120 माइनस 25 यानी कि सर 95/3, राइट। अगेन सर इट इज़ कमिंग ग्रेटर, राइट, इट इज़ कमिंग ग्रेटर, तो F1 इज़ ग्रेटर देन F मैक्स। तो इससे पता लग गया है कि सर बॉडी अलग अलग मूव करेगी, ठीक है। अब F1 इज़ ग्रेटर देन F मैक्स आ गया, यानी कि बॉडी अलग अलग मूव करेंगी, अलग अलग बनाएंगे हम डेफिनेटली सर। तो M1 लिया, फ्रिक्शन फोर्स, ये मतलब फोर्स आपका लगाया, फ्रिक्शन इस पे पीछे की ओर लगेगा सर। तो F माइनस F मैक्स, इस बार ये F मैक्स हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू M1 इंटू A1। तो F कितना है सर 40, F मैक्स आपका 25 है, आपको पता है, 5 इंटू A1। तो 40 माइनस 25 आपका 15 इज इक्वल टू 5A1। तो A1 इज इक्वल टू 5 3 15, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये तो जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन था ना, उसकी जैसे ही हो गया। अब चेंजेस कहाँ पे आएंगे, M2 पे आएंगे सर। अगेन आपको जैसे समझाया मैंने कि सर यहाँ पर आपका F मैक्स इधर लगेगा, इसकी वजह से इस पर पीछे लग रहा है, तो इसकी वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये F2 भी लगेगा। तो अगेन मैं F2 अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो कितना आ रहा है, μ2 यानी कि 15 आ रहा है, 15 एंड F मैक्स से जो कि कम है। तो इसका मतलब है इस बार इसका नेट एक्सेलरेशन होगा। तो F मैक्स माइनस F2, हर बार जीरो थोड़ी लेके चलेंगे बेचारे को। F मैक्स माइनस F2 इज इक्वल टू M2 इंटू A2, ठीक है। तो F2 कितना आ रहा है 15 न्यूटन, पता ना कैसे, यहीं से मैंने देख लिया, क्योंकि μ2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू G, μ2 से G कट गया, M1 प्लस M2 15 है। तो F मैक्स कितना है सर 25, F2 कितना है 15, M2 कितना है 10, और ये A2। तो 25 माइनस 15 कितना हो गया सर 10, 10/10, यानी कि A2 विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ क्लास? श्योर। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर भी। डेफिनेटली हाँ सर, बिल्कुल 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, पहला चीज, ठीक है। अब मैं तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे स्विच मारता हूँ, ताकि अलग अलग चीजें तुम्हें समझ में आ जाए, तुम भी कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी, किसी भी तरीके का। आगे समझ, रब कर दूं? चलिए देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। अब आपको टेंशन नहीं होगी कि सर क्या करूं, है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है सर, इस बार क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है, ये ब्लॉक अगेन M2 है, ये ब्लॉक M1 है, और इस बार उन्होंने दोनों के बीच में अगेन फ्रिक्शन μ1 है ना, इन दोनों के बीच में, और इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन μ2 है ना, और ये मेरा F हो गया, राइट। और M1 की वैल्यू 5 है, सेम वही है, डाटा तो लग रहा है। M1 की वैल्यू कितनी है सर 5 kg है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी सर इस बार। M2 की वैल्यू सर 10 kg है, ठीक है। और F की वैल्यू इस बार फिक्स करी है शायद, F की वैल्यू सर 60 न्यूटन इन्होंने फिक्स कर दी है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक है, G की वैल्यू 10 है, जैसे कि हमेशा हम ले रहे हैं, राइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। और बोला है इफ ए पार्ट बोला है कि सर μ1 की वैल्यू है 0.2 और μ2 की वैल्यू है, तरीका हम वही अपनाएंगे क्लास 0.5, ठीक है। अब दोनों में तरीका ये है। अब अगेन पहले दोनों बॉडी को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि बॉडी फोर्स नीचे लग रही है इस बार। तो F माइनस F2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A, राइट। फ्रिक्शन फोर्स कितना है सर 60 है। एक काम करते हैं, F2 निकाल लेते हैं इसमें भी, क्या पता दोनों F2 ही ज़्यादा आ रहा हो, ये भी तो हो सकता है। तो μ2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू G, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, है ना। चेक करने में क्या जा रहा है, 0.5, M1 प्लस M2 15, G की वैल्यू 10, ये 10 लगाया, 10 से 10 15 5 ओ बेटे की, ये तो हो गया सर, हो गया सर। फ्रिक्शन ही ज़्यादा आ रहा है, तो फ्रिक्शन ही अगर ज़्यादा आ रहा है इन दोनों में से, तो मूव ही नहीं करेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन आगे स्टेप ही नहीं बढ़ेगा, आगे स्टेप नहीं बढ़ेगा तो सर डेफिनेटली दोनों का एक्सेलरेशन 0 है, कितना भी फोर्स लगा लो ये मूव ही नहीं करेगी, यहीं से मूव नहीं करेगी,
वो अपने आप थोड़ी जादू थोड़ी है, अपने ये भी मूव कर जाएगा। लो सर ये तो 2 मिनट में हो गया, तो A1 भी 0 हो गया और A2 भी 0 हो गया। समझ में आया? क्योंकि F2 सिंस F2 इज ग्रेटर देन कैपिटल F ओनली। गॉट इट? आइए सेकंड केस, ये तो बड़ा सिंपल केस हो गया। अब आ जाओ बी वाला। बी वाले में μ1 की वैल्यू है सर 0.5 और μ2 की वैल्यू है सर 0। लग रहा है तो वैसे ही पुराने वाला केस लग रहा है अपना। अब इस केस में भी आपकी इक्वेशन बनाऊंगा सेम नोटंकी, f माइनस F2, ये तो F2 तो 0 ही हो गया, और M1 प्लस M2 इंटू A। तो सर 60 है माइनस 0 क्योंकि μ2 ही 0 है, तो M1 प्लस M2 कितना आ गया 15, 15A, तो 15 4 जा 60, तो A कितना आ गया सर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कॉमन एक्सेलरेशन है। अब अगर ध्यान से सुनो, अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लगा रहा हूँ, तो इस पे सर डेफिनेटली इस बॉडी की जो ऊपर वाली बॉडी की जो टेंडेंसी होगी वो पीछे जाने की होगी। सूडो फोर्स याद आया? पीछे जाने की टेंडेंसी होगी। अब टेंडेंसी अगर पीछे जाने की है तो इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? आगे की ओर, अपोजिट लगता है ना? तो ध्यान से सुनना, ये वाले शब्द बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो M1 इज यहाँ पर, इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा ये लो, ठीक है, ये फ्रिक्शन लगा आपका, क्लियर, F1। तो अगेन अब इस पे मैं F1 की वैल्यू निकालूंगा, इस पे कोई और फोर्स तो लग नहीं रही है दोनों के बीच में, तो F1 इज इक्वल टू M1 इंटू A, कॉमन एक्सलेशन यूज करके। तो M1 कितना है सर? सर 5 है, A कितना है 4, 5 4 जा 20 न्यूटन। तो सर F1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 न्यूटन, और हमें पता है सर F मैक्स μ1 N1 होता है ना? μ1 आपने 0.5 दिया है सर, और N1 कितना हो गया M1 इंटू जी, यानी कि 5G हो गया, यानी कि 10, तो 2 5 जा, यानी कि ये भी 25 न्यूटन हो गया। आपको F1 की वैल्यू सर कम आ रही है, किससे? इससे आ रही है, राइट, इससे ही आ रही है ना? तो मेरे ख्याल से ये तो और भी आसान काम हो गया सर, दोनों के सेम वही वाली पहले वाली कंडीशन होगी। तो सिंस F1 इज लेस देन F मैक्स, ऑब्वियसली दोनों सेम एक्सेलरेशन पे जाएंगे, A1 भी 4 हो गया और A2 भी 4 हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप बहुत आसान हो गया तुम्हें समझना। अब देख लो कितना आसान हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना। बी पार्ट भी हो गया, अब इसका सी पार्ट लेके चलेंगे, ठीक है? अब रब करना पड़ेगा भाई। तो सी पार्ट में वो कह रहा है μ1 आपका 0.2 हो गया सर। सी पार्ट में कह रहा है μ1 कितना हो गया 0.2 और μ2 है सर जी 0.1, ठीक है? अब इसमें सेम नोटंकी करनी है, तो F माइनस μ2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू जी इज इक्वल टू 15A। क्लास देख लो, अब तो तुम्हें भी याद हो गया होगा, μ2 और ये दोनों हैप्पी बर्थडे हो जाएंगे क्योंकि 0.1 है और ये जी है, माइनस 15 इज इक्वल टू 15A। 60 माइनस 15 सर कितना हो गया सर 45, है ना? 45 इज इक्वल टू A, 15 सीधा 45 होता है, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा कॉमन एक्सेलरेशन। अगेन इस केस में जो F1 आएगा वो M1 इंटू A, तो M1 कितना है सर बताइए जरा, M1 कितना है सर 5 है और A कितना है दिस, तो 5 दिया 15 न्यूटन आया F1। लेकिन इस बार सर F मैक्स इन्होंने चेंज कर दिया है, F मैक्स होता है μ1 N1, क्योंकि μ1 की वैल्यू सर जी चेंज हो गई है। तो μ1 की वैल्यू कितनी है 0.2 और N1 कितना है 5 इंटू 10, तो पॉइंट हटाया 10 से 10 लग गया, 5 2 10, तो सर F मैक्स यानी कि F1 इज ग्रेटर देन F मैक्स। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि बॉडी दोनों अलग अलग मूव करेंगी। अब थोड़ी सी मूवी में थोड़ा चटपटा बनाया है, ठीक है? नाउ ये रब कर देता हूँ, राइट? तो अब यहाँ पर ये आ गया F1 इज ग्रेटर देन F मैक्स, दोनों बॉडी सेपरेट मूव करेंगी। तो पहले वाली पे FBD बनाएंगे अलग M1 पे, तो जिस पे फ्रिक्शन F1 या कह सकते हो F मैक्स लग रहा है इतना, और बस यही लग रहा है, बाकी तो कुछ लग नहीं रहा इसमें। तो F मैक्स इज इक्वल टू कितना आएगा सर M1, उसी की वजह से बॉडी मूव करेगी, M1 इंटू A1। ये तो आसान हो गया सर, F मैक्स की वैल्यू कितनी है 10, M1 की वैल्यू कितनी है 5, A1 कितना है दिस, A1 हो गया सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान हो गया सर।
लेकिन अब मूवी में थोड़ा सा चटपटापन और आएगा, क्योंकि अब M2 पे जब फोर्स लगाएंगे हम, M2 पे सर फोर्स तो लग रही है, F ऐसे लग रही है, नहीं लग रही है। जब F2 पे ऐसे लग रही है फोर्स, तो सर ये राइट, ये लो, तो ये वाला जो क्वेश्चन है F2 पे, F2 राइट, तो F2 पे डेफिनेटली सर F ये M2 पे फोर्स F लग रही है, और साथ में सर F2 तो पीछे की ओर लगेगा ही लगेगा, ये तो श्योर है। लेकिन इस बार एक चीज़ और लगेगी, सेम चीज़ जैसे पिछले क्वेश्चन में भी लग रही थी हमारे, फ्रिक्शन अगर इस बॉडी पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो इस नीचे वाली बॉडी पे फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, उसके अपोजिट F मैक्स। समझ में आ रहा है? एक दूसरे को घिसरेगा ना भाई, तो ये इसकी वजह से उस पर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, तो उसकी वजह से भी तो इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, दोनों एक दूसरे को घसीट रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, एक दूसरे पे लगेगा ना, ऐसे वो आगे जा रहा है, एक दूसरे पे लगेगा, वो इधर लगाएगा तो दूसरा उस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अब F माइनस F मैक्स माइनस F2 इज इक्वल टू M2 इंटू A2, यही ट्विस्ट है इसमें। F की वैल्यू कितनी है 60, F मैक्स कितना है 10, F2 कितना है सर, μ2 कितना आ गया था 0.1, तो अगेन M1 प्लस M2 यानी कि 15 इज इक्वल टू M2 कितना है 10, ठीक है, और A2 ध्यान से सन, ठीक है, और 60 माइनस 10 कितना हो गया 50, 50 माइनस 15 कितना हो गया 35, 35 यानी कि A2 हो गया 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही ट्विस्ट है, बच्चों को यही दिक्कत करता है, तो ध्यान से समझना, जब F2 ऐसे लगा रहे हो, फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो नीचे तो फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, लेकिन सर ये बॉडी इधर ऐसे, इसकी वजह से फ्रिक्शन इधर लग रहा है इस ऊपर वाली बॉडी पे, तो ऊपर वाली बॉडी की वजह से जो नीचे वाली बॉडी पे फ्रिक्शन लगेगा वो इधर लगेगा, राइट, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। अब यहाँ तक तुम्हें सारे केसेस समझ में आ गए होंगे। मैं एक क्वेश्चन क्लास आपको अपने कमेंट सेक्शन में एक प्रॉब्लम आपको देता हूँ, वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना, जैसे कि ये आपने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व की, तो वो प्रॉब्लम आप अपने एंड से सॉल्व करना। कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, मुझे बताओ, फिर मैं अगली वीडियो में वही वाला क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले वो क्वेश्चन ट्राई करना, और अगर कोई दिक्कत, अगेन मैं बोलूँगा, दिक्कत आती है प्लीज़ टेल मी, गॉट इट कि सर, और अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्लियर? श्योर? ओके, तो सीखते रहिए, करते रहिए, TC के संग। थैंक यू।